तो पहले अश्विनी उपाध्याय, क्योंकि आप वकील भी हैं इसलिए मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, इसका इलाज क्या है? कन्हैया के समर्थन में, नूपुर के समर्थन में कन्हैया गए और कन्हैया के समर्थन में गए प्रवीण, अब आगे क्या? अश्विनी उपाध्याय, ये सब कब तक चलेगा भाई? भारत है ये, सीरिया थोड़ी ना। क्या हो रहा है यहां पर? अश्विनी उपाध्याय। देखिए अमन जी, मैं कई बार कह चुका हूं, अगर आपको सरदर्द है तो एक गोली खाइए ठीक हो जाएगा, बुखार है 2 गोली खाइए ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कैंसर हो गया है तो आपको कम से कम 8-10 गोली खानी पड़ेगी, कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, कई तरीके के ट्रीटमेंट और भी लेने पड़ सकते हैं, नेचुरोपैथी भी करना पड़ेगा, आयुर्वेद भी लेना पड़ेगा, एलोपैथ भी लेना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ काट के निकालना भी पड़े, ऑपरेशन, तगड़ा ऑपरेशन भी करना पड़े। जिहाद और मजहबी उन्माद ये केवल यूपी, बिहार, राजस्थान की समस्या नहीं है, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। और दूसरी बात, मैं एक बात और बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, ये जिहाद और मजहबी उन्माद आज से नहीं है, इसका रूप बदला है। अगर आप विष्णु पुराण उठा के देखें या विष्णु पुराण धारावाहिक देखें तो जब से पृथ्वी बनी है अमन जी, तब से 2 सोच, 2 संस्कृतियों में टकराव रहा है। एक सोच और एक संस्कृति क्या रही है? सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है इसलिए सब परमात्मा के अंश हैं, महिला पुरुष समान है, मतलब सभी प्राणी समान है। एक ये सोच रही है। दूसरी सोच क्या रही है? एको हम द्वितीयो नास्ति, महिला पुरुष समान नहीं है। जो इस पर्टिकुलर रीति रिवाज को माने, इस तरीके का कपड़ा पहने वही अच्छा, जो उस तरीके का कपड़ा ना पहने वो ठीक नहीं, जो इस भावना पे चले वही ठीक, नहीं तो वही ठीक नहीं। पुरुष केवल जन्नत में जाएगा, महिलाएं जन्नत में जा ही नहीं सकती हैं। तो स्वर्ग नरक का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया, हेल हेवन अलग हो गया, जन्नत जहन्नुम अलग हो गया। पता है सर सबको, बीमारी तो सबको पता है जिहाद की, इस आतंकवाद की। मुझे इलाज जानना है ना, मैं तो डिबेट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए दीदी जी भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, महंत नवल किशोर दास भी चाहते हैं, विनोद बंसल भी चाहते हैं, जवाद भी चाहते हैं। भाई इसके तो पक्ष में कोई नहीं है ना, गला काट कट्टरता। भाई आप सोचिए, ये सिलसिला कमलेश तिवारी, फिर किशन भरवाड़, कन्हैया, उमेश, अंकित पर हमला, अब ये तस्वीरें, प्रवीण, ये कभी थमना है या इसके साथ अब आदत डाल लें? अब मेरे को लग रहा है हेडलाइन होगी जिस दिन गर्दन नहीं कटेगी, हेडलाइन चलेगी आज गर्दन नहीं कटी, ये हेडलाइन, ये हाल हो जाएगा मुझे लग रहा है आने वाले समय में। हाँ अमन जी, बिल्कुल आपने आज आपने मेरे मन की बात कह दी कि समाधान क्या है। बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो आपको जड़ कहां है? अलगाववाद की जड़। अलगाववाद की जड़ वो विशेष स्कूल है जो भारत में 1-2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, 5 लाख के आसपास खुल चुके हैं, जहां 5 लाख स्कूलों में बताया जा रहा है कि ये काफिर है, इनके साथ ये कर सकते हो, इनके साथ ये कर सकते हो, इनको साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करो, न माने तो ये करो, इनकी लड़की के साथ अगर उठा लाओ तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करोगे तो जन्नत में रास्ता मिलेगा, जब तक एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। तो वो जो स्कूल है, बिना उस स्कूल को बंद किए कोई समाधान नहीं हो सकता। आप पूरी दुनिया को उठा देख लीजिए, जिन देशों में वो स्कूल है, इंडिया में कहां चल रहे हैं ये वाले स्कूल? बताइए ना भाई। ये इंडिया में कट्टरता वाले कौन से कॉन्वेंट है? ये कट्टरता वाले स्कूल कहां चल रहे हैं इंडिया में? 1-2 नहीं 5 लाख, 1-2 नहीं 5 लाख मदरसे चल रहे हैं, 1-2 नहीं 5 लाख मदरसे। दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। 5 लाख मदरसे पाकिस्तान में भी नहीं है, 5 लाख मदरसे भारत में। इसलिए कह रहा हूं दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय, मुझे एक चीज बताइए, एक माफ करिएगा, लेकिन आज आप अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर कट्टरता की नर्सरी और कट्टरता के स्कूल चल रहे हैं, कट्टरता के कॉन्वेंट चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं 5 लाख चल रहे हैं, तो सरकारें क्या कर रही है भाई? ताला लगाइए, बंद करिए। मरने के लिए क्या हिंदू? मतलब हिंदू कब तक सहेगा, कटता रहेगा? अमन जी, सर अब तो हद हो चुकी है। आप कह रहे हैं 5 लाख, मैंने बंद करिए ना, फिर ताला लगाइए। मैंने कहा ना, मैं सांसद तो हूं नहीं कि मैं संसद में उठा सकूं। मैं क्या कर सकता था? मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूं, इसीलिए मदरसों को बंद करने और पूरे देश में 12वीं तक समान शिक्षा लागू करने के लिए मैंने PIL फाइल किया और PIL एडमिट हो गई है। इनफैक्ट ये मदरसे पहले राइट टू एजुकेशन के अधीन में थे। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट करके इन मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। मुझे पता और भारत में आप ये कह रहे हैं कि ये मदरसे बंद होंगे, कट्टरता रुक जाएगी। सोचकर बोलिएगा क्या बोल रहे हैं। मदरसे बंद होंगे, कट्टरता बंद हो जाएगी,
मदरसे बंद होंगे, गले कटने बंद हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? फिर बयान पर गले नहीं कटेंगे? मैं आपको, बस आप नहीं, मैंने कहा ना, ये सरदर्द नहीं है, कैंसर है। कैंसर में 1 नहीं 10 कानून बनाना पड़ेगा। मदरसा बंद करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, विशेष दर्जा बंद करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग बंद करनी पड़ेगी जो जिहाद फैलाने के लिए आ रही है, घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, हम दो हमारे दो सबके दो यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तो आपको हवाला की जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग रोकनी पड़ेगी। तो विशेष दर्जा, विशेष स्कूल, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, मतलब अभी ये सब चलेगा, इसका मतलब है, चलिए ठीक है, आपका कहने का मतलब है इसलिए अभी इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं, मैं अभी तो फिर ये सब थोड़ी ना हो रहा है, कानून बनाना पड़ेगा अभी तो फिर मतलब इसके साथ जीने की आदत मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए,